गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, उम्मीदों की कश्ती कभी डुबोया नहीं करते और लक्ष्य अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं उम्मीद दिल में कुछ पाने की, मेरे दोस्त वो कभी कुछ खोया नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड, बुझती हुई समा भी जल सकती है, तूफा के हरहदों से निकल सकती है। हिम्मत रख, हौसला मत हार मेरे दोस्त, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। तो जी हाँ फ्रेंड, तकदीर बदलने वाला यहाँ पर न्यूज़ निकल करके आ रहा है शिक्षकों के लिए। यूं कहें कि सभी शिक्षकों के लिए, नियोजित के लिए भी और विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी और विद्यालय अध्यापकों के लिए भी, सेवाकालीन वाले के लिए भी, ओडीएल वाले के लिए भी तो बिल्कुल आशयोक्ति नहीं होगी। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है। उससे पहले जी हाँ फ्रेंड, मुश्किलों से भाग जाना आशा होता है, हर पहलू यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। तो यहाँ पर अपने कदमों के नीचे जहां को लेकर के आए हैं नियोजित शिक्षक, और एक बार फिर उसी आवाज को बुलंद किया है जो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बार बार कहती है, पतझड़ के बाद हर दरख्त में आती है हरियाली और गाड़ दो शिक्षकों का झंडा। जी हाँ फ्रेंड, पतझड़ के बाद हर दरख्त में आती है हरियाली और गाड़ दो शिक्षकों का झंडा, पूरा बिहार है खाली। तो जहां पर यहाँ पर चुनावी बिगुल बजने का जो है अब समय आ रहा है, उसी बीच यहाँ पर शिक्षकों को लगातार ताबड़तोड़ खुशखबरी मिल रही है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो है इन सारे खुशखबरियों को चूंकि यहाँ पर लेना पड़ रहा है, सरकार दे नहीं रही है, तो थोड़ी सी मुशक्कत आ रही है। लेकिन नियोजित शिक्षक कहाँ पीछे हटने वाले हैं या अन्य शिक्षक कहाँ पीछे हटने वाले हैं। शिक्षक तो वो होते हैं जिनके गोद में निर्माण और प्रलय पलती है, तो वो अपने अधिकारों को नहीं लेंगे तो ये बिल्कुल ये सही बात नहीं होती है। जी हाँ फ्रेंड, मन के हारे हार है कि मन के जीते जीत। जान लीजिए कुछ भी नहीं मुश्किल अगर ठान लीजिए। एक मन में एक अरमान लिया, आंखों को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या फिर आशा क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो यहाँ पर नियोजित शिक्षकों ने ठान लिया और एक अच्छी जीत यहाँ पर दर्ज की है। तो देख लेते हैं क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है पटना हाई कोर्ट से। दो यहाँ पर जजमेंट है, कई सारा भूमिका आपको बांध दिए हैं, थोड़ा सा ऊब भी सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कई लोग जो है शेर व शायरी भी पसंद करते हैं। तो पटना हाई कोर्ट से विरमन तिथि से ग्रेड पे केस में आया नया मोड़। अब प्रशिक्षण तिथि से मिलेगा संपूर्ण लाभ, आर्थिक लाभ सहित, यानी प्रशिक्षण तिथि 13, 14, 13, 15 का जो है तो लंबा यहाँ पर जो कि 19 से दिया गया था, तो 13 और 6, 19, 6 साल का अवधि निकल करके आ रहा है। 1-2 साल इधर उधर भी कर दिया जाएगा तो भी 4-5 साल का अवधि। पहले सरकार ने केवल वैचारिक लाभ दिया था। आज पटना उच्च न्यायालय में LPA 456/221 में अंतिम सुनवाई हुई और कोर्ट के खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। इस जजमेंट पर अभी जजमेंट की कॉपी नहीं आई है, लेकिन जो न्यूज़ निकल करके आ रहा है, इस फैसले से और DLED, ODL एवं रेगुलर मोड में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को मिलेगा आर्थिक लाभ। 1 लाख से 1.5 लाख तक मिलेगा आर्थिक लाभ। ये तो एरियर की लाभ होगी। उस केस में कई सारे पिटिशनर भी थे, भागलपुर से भी थे और विभिन्न जगह से जो है ये पिटिशनर इसमें थे। और 16-18 वाले जो है रेगुलर वाले शिक्षकों को भी इंडेक्स का लाभ मिलेगा, जो कि विरमन तिथि से ग्रेड पे दिया गया था, जिस पर जजमेंट आया हुआ है। उस जजमेंट को भी देखेंगे। तो पहले जजमेंट को देख लेते हैं, फिर जो है यहाँ पर जो लेवल 6 के वेतन की बात हो रही है, 35,400 से लेकर लेवल 9 तक 53,100 राज्यकर्मी को HRMS 2 पर इस तरह का वेतन की बात हो रही है। और ये एक न्याय संगत बात हो रही है, क्योंकि जिस लेवल पर जो है राज्यकर्मी शिक्षकों को या प्रधान शिक्षक को रखा गया है, वो उनके लिए यही लेवल सटीक बैठता है HRMS 2 पर। तो इसको भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं विरमन तिथि से ग्रेड पे पर क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है, जिसमें कि कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है। तो कोर्ट का जजमेंट जो आया है, तो ये लंबी चौड़ी जजमेंट की जो है कॉपी है। इसको जो है हम सिर्फ जो मेन इसका जो लाइन है उसको पढ़ करके आपको दिखा देते हैं और सुना देते हैं कि क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर। It goes without saying that so far as the issue of the grant of pay scale from the effective date, the teachers were required to be sent for training as per the government notification issued in respect to different employment units. Their entitlement will be subject of the result of LPA number 456 of
21, यानी कि सरकार के द्वारा उनको ट्रेनिंग पर भेजा गया था। इसीलिए जो है उनको जो है सरकार जो है अपने हिसाब से जो रिजल्ट वगैरह में देरी हुई, इसके लिए उसको ये नहीं कर सकती है कि आपको हम रिजल्ट से विथ द एबव ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन द प्रेजेंट रीड पिटिशनर स्टैंड डिस्पोज, इस पिटिशन को जो है डिस्पोज कर दिया गया है 456 को, जिसकी बात कही गई। और इस बाबत जो आपको लाभ मिलने जा रहा है, इस पर पूर्व में भी आपको न्यूज़ दिया गया था, लेकिन ट्रिपल धमाका आज शिक्षकों के लिए हुआ है। तो 3 कैटेगरी के जो है सेवाकालीन शिक्षक थे, जिनको 2 से 5 हज़ार का लाभ मिलेगा। और इस बाबत जो है सरकार थोड़ी सी कन्नी काट रही है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को देना पड़ रहा है। दूसरी ओर जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की योजना, तो यहाँ पर जो है विशिष्ट शिक्षक जो नहीं बने हैं, यदि वो विरमण तिथि से ग्रेड पे या ओडीएल वाले जो विशिष्ट नहीं बने हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद विशिष्ट बनते हैं, तो वेतन संरक्षण का लाभ लेकर उनके सैलरी में 4-5 हज़ार मूल वेतन में वृद्धि हो जाएगी और पूरी सैलरी में 7-8 हज़ार की वृद्धि होगी और 1 से 1.5 लाख का एरियर भी मिलेगा। तो यहाँ पर एक बड़ी बात निकल करके आ रही है। वहीं पर जो विशिष्ट शिक्षक योगदान ले चुके हैं और वो जाकर के सेवा पुस्तिका को यदि वो अप टू डेट करवा लेते हैं और बिना विरमण तिथि से ग्रेड पे लिए या ओडीएल वाला जो है जो प्रशिक्षण तिथि से ट्रेंड सैलरी का लाभ लिए यदि वो फिक्स करवाते हैं, तो उनको यहाँ पर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 15, 17, 16, 18 एवं 17, 19 में प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले शिक्षकों को विरमण तिथि से ग्रेड पे को लेकर जिला एवं प्रखंड पदाधिकारियों को द्वारा कहकर वेतन निर्धारण और सेवा पुस्तिका संधारण नहीं किया जा रहा था कि इंक्रीमेंट का लाभ सिर्फ कोर्ट गए वादियों के लिए है। इसलिए विभाग ने आदेश में भी वादियों का ही जिक्र किया है। इस बात से खिन्न होकर वैशाली और पटना के साथियों द्वारा जो है 3463 दायर किया गया था, जिसमें कोर्ट ने सभी को लाभ दे दिया। लेकिन लाभ तो दे दिया, अब उस जो जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करवाना भी कहीं ना कहीं शिक्षकों का और शिक्षक संघों का दायित्व है। तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपसे आग्रह करती है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो बातें हैं वो आपके सभी माननीयों तक पहुंच जाए और बड़े बड़े नेताओं तक पहुंचे, और अब तब जाकर के जो है आपका जो भी लाभ है, चाहे वो ओडीएल के रूप में हो चाहे विरमण तिथि से ग्रेड पे, दोनों मिल जाए। अब चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। जो बातें कही गई थी कि लेवल 6 का वेतन मिलेगा और 35,400 और लेवल 9 पर मिलेगा 53,100 HRMS 2 पर नियोजित शिक्षकों को। इस बाबत क्या कुछ तर्क दिया जा रहा है? तो HRMS फेज 2 में मॉड्यूल को विभाग के में पूर्ण रूप से लागू करने के HRMS मॉड्यूल को पूर्ण रूप से लागू करने की यहाँ पर बात की जा रही है। राज्य के सरकारी सेवा पदों वर्गीकरण के आधार पर BPSC, HMHT, हेडमास्टर, हेड टीचर, विद्यालय अध्यापक 1 एवं 2 विशिष्ट शिक्षकों का संशोधित मूल वेतन पे लेवल इंडेक्स निर्धारित देख के संबंध में, तो इस बाबत जो है बिहार सरकार के ज्ञापांक 729/1/2018 निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के 334 दिनांक 3/3/2025 के द्वारा ये कहना है कि उपर्युक्त विषय के प्रसंग में ये कहना है कि राज्य सरकार में सेवाओं में जो वेतन का जो स्ट्रक्चर दिया गया है उस स्ट्रक्चर को लेकर के यहाँ पर बात कही जा रही है। समूह क के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में 11 से 14 लेवल तक रखा गया है। समूह ख में जो है 6 से 9 रखा गया है, जहां पर कि विशिष्ट शिक्षक और हेडमास्टर, हेड टीचर आएंगे। क्यों आएंगे? ये भी क्योंकि समूह ग में जो है 1 से 5 लेवल तक रखा गया है। पे मैट्रिक्स के स्तर 1 से 14 को छोड़कर अवर्गीकृत कर्मचारियों के लिए रखा गया। उपर्युक्त सेवाओं के अंतर्गत जो आपको दिखाया जा रहा है, उपर्युक्त सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा विभाग के शिक्षक पद भी आते हैं और BPSC के माध्यम से पूर्व में बहाल नियमित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद समूह ख में रखा गया है। तो पहले से समूह ख में रखा गया था, जिस बाबत वेतन स्तर 6 से 9 उनको दिया जा रहा था। और इसके बाद प्रधान शिक्षक एवं प्रधान व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, जबकि इसके पद ग में पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्तर 1 से लेकर 5 भी निम्न और अलग है, जिसे मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली भी सपोर्ट नहीं करता। जो ग नंबर में यदि वेतन दिया जाता है हेडमास्टर, हेड टीचर या विशिष्ट शिक्षकों को या TRE 1-2 वाले को जो अभी दिया जा रहा है, तो वो उसके जो वेतन संरचना है HRMS 2 में वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है
एक धारा के विपरीत या नियम के विरुद्ध चलने की बात हो रही है। तो इस बाबत जो है भवदीय का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक का वेतन निम्न प्रकार निर्धारित करने की यहाँ पर बात कही गई है। प्रधानाध्यापक को लेवल 9 पर रखा गया है और इस बाबत जो है उनको 53,100 का मूल वेतन, प्रधान शिक्षक को 47,600, विद्यालय अध्यापक पीआरटी को 35,400, विशिष्ट शिक्षक पीआरटी को 37,600 और टीजीटी 6 to 10 को 44,900, 6 to 10 को 47,600 और पीजीटी 11-12 को 47,600 और 11-12 वाले को जो है 50,500 वेतन निर्धारण करने की बात कही गई, जिसको निर्धारण के बाद जो है HRMS 2 पर जो है पोर्टल बिल्कुल वो सटीक बैठ जाएगा और जो वेतन दिया जा रहा है वो बैठ जाएगा। मॉड्यूल के अंतर्गत यहाँ पर बता देते हैं, स्तर 6 से 9 में HRMS 2 मॉड्यूल के अंतर्गत कैडर मैनेजमेंट, लेवल मैनेजमेंट, ई सर्विस, बुक करेक्शन, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, सेल्फ वेरिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट कन्वर्सन, मेडिकल एडवांस एंड रिटायरमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन एंड बिल ग्रेजुएशन को यथाशीघ्र लागू करने की कृपा की जाए। तो ये इस पर जो है सटीक बैठता है, इसलिए जो है इतना वेतन की मांग की गई है, जिससे कि जो है एक न्याय संगत वेतन शिक्षकों को मिले। और इस तरह से आज आपने देखा कि शिक्षकों के लिए 3 अच्छी खबर निकल करके आ रही है, ट्रिपल धमाका। तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़मीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। तो शिक्षकों ने आज इतिहास पैदा किया है और आपसे एकमात्र गुजारिश है कि न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट गार्डन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।